हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या होता है? तो ली चैटलियर प्रिंसिपल भी केमिकल इक्विलिब्रियम का एक पार्ट है और ये हमें बताता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन को किस तरह से अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम की अगर हम कोई जनरल इक्वेशन लें तो हम देखते हैं कि वहाँ पे ए मोल्स ऑफ ए आर रिएक्टिंग विद बी मोल्स ऑफ बी टू गिव एम मोल्स ऑफ एम एंड एन मोल्स ऑफ एन। तो यहाँ पे हम एक साइन लगाते हैं, इस तरह का डबल हेडेड एरो लगाते हैं। इसमें एक एरो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है जिसका हेड इस तरह से, और दूसरे एरो का हाफ एरो का जो हेड है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो इसको बोलते हैं हम एक रिवर्सिबल और रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम ये साइन लगाते हैं तो इसका मतलब है रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम एंड एज वेल एज इन रिवर्सिबल रिएक्शन। तो बोलने का मतलब है कि जब हमने रिएक्शन को स्टार्ट किया तो हमारे पास इस तरह से ए और बी रिएक्ट करके क्या बना रहे थे, एम और एन। पर थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि एम और एन भी आपस में रिएक्ट करके क्या लगे बनाने, ए और बी। तो उसके लिए हमने इस तरह का ये रिवर्सिबल एरो लगा दिया। ठीक है, पर अब देखने वाली बात यह है कि ए और बी जब रिएक्ट कर रहे हैं वो क्या बना रहे हैं, एम और एन। पर अब थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, एम और एन आपस में रिएक्ट करके क्या लग पड़े बनाने, ए और बी। तो इससे हमारे रिएक्शन की यील्ड या जो प्रोडक्टिविटी है फॉरवर्ड डायरेक्शन की वो कम हो गई। समझ गए? कम किस तरह से हुई? कम इसलिए हुई क्योंकि जो ए और बी है रिएक्ट करके एम और एन में कन्वर्ट हो गया, पर कुछ जो एम और एन है वो भी आपस में रिएक्ट करके क्या लगा बनाने, फिर से रिएक्टेंट बनाने लगा। तो इससे हमारी जो यील्ड थी वो उतनी नहीं आ पाई। समझ गए? तो इस जो हम चाहते हैं कि ये बैकवर्ड रिएक्शन ना हो, ये रिएक्शन ना हो, और हम चाहते हैं कि ए और बी मैक्सिमम अमाउंट जो है वो रिएक्ट करके एम और एन बनाएं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम इस रिवर्सिबल रिएक्शन को इसकी रिवर्स डायरेक्शन में होने से स्टॉप कर दें या इनहिबिट करें? तो हाँ, इसका जवाब है हाँ। इसका जवाब हाँ क्यों है, ये हमें ली चैटलियर प्रिंसिपल से सब कुछ पता चलता है। सॉरी, मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिख दी है प्रिंसिपल की, इट्स PL&E। ठीक है, तो प्रिंसिपल भी दो तरह के होते हैं, एक PAL जो मैंने इनिशियली लिखा था और दूसरा PLE। तो इससे हमें अब अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल से हमें पता चलता है कि रिएक्शन को किस तरह से हमने मैक्सिमम यील्ड ऑब्टेन करनी है। ठीक है, तो ये हमें ली चैटलियर प्रिंसिपल बताता है। अब अगर हम इसको अपनी कॉमन लाइफ से रिलेट करें कि किस तरह से हमें पता चलता है ली चैटलियर प्रिंसिपल है जैसे या क्या है, तो जैसे मान लो आप गर्मियों के दिन है, आप घर आते हो। ठीक है, तो मान लो ए जो है वो घर आता है। तो जब वो घर आता है तो वो अपने रूम में जाता है और रूम में जाके वो ही ट्राई टू स्लीप। पर क्या हो गया, गर्मियों में टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा होता है, हीट होती है। तो इसके लिए वो क्या करता है, फ़ैन ऑन करता है। फ़ैन ऑन करता है या एसी को ऑन करता है। तो फ़ैन या एसी को ऑन करने से क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज़ कर जाता है। ठीक है, तो ए वॉज अवेक, और जब उसने टेम्परेचर, क्योंकि हीट की वजह से उसको नींद नहीं आ रही थी, तो उसने फ़ैन को ऑन किया। तो फ़ैन ऑन करने से टेम्परेचर डाउन हो गया और उसको क्या आ गई, नींद। ही गॉट स्लेप्ट। ठीक है, पर क्या हुआ, एकदम से लाइट चली गई। तो लाइट जाने से क्या हुआ, फ़ैन ऑफ हो गया या एसी ऑफ हो गया। तो वो स्लीप से फिर से किस में आ गया, अवेक में आ गया, क्योंकि उसको गर्मी में नींद नहीं आ रही थी। ठीक है, तो इस तरह से इनिशियली क्या था, उसका एक इक्विलिब्रियम था रूम के टेम्परेचर के साथ ए का। ए वॉज इन इक्विलिब्रियम विथ रूम टेम्परेचर। तो उस इक्विलिब्रियम में वो कंफर्टेबल नहीं था, वो ही वाज अवेकन। तो उस इक्विलिब्रियम को उसने डिस्टर्ब किया। डिस्टर्ब कैसे किया, उसने टेम्परेचर को डिक्रीज़ किया। तो टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने से रूम का टेम्परेचर डिक्रीज़ कर गया और उसको नींद आ गई वहाँ अच्छे कोल्ड इन्वायरमेंट में। ठीक है, पर जब वो लाइट चली गई तो वो फिर से क्या हो गया, अवेकन हो गया। तो रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। तो इस तरह से हमने इक्विलिब्रियम को कंट्रोल किया। अब कंट्रोल कैसे किया, हमने टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर दिया। ठीक है, तो डिक्रीज़ करने से क्या हुआ, हमारा जो फॉरवर्ड रिएक्शन था ये टूवर्ड द स्लीप, इसमें हमें मैक्सिमम क्या आया, मैक्सिमम यील्ड आई। इसको यील्ड बोल सकते हैं या प्रोडक्टिविटी की, उसे मैक्सिमम टाइम स्लीप आई। पर जैसे ही टेम्परेचर फिर से लाइट चली गई, टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ तो वो फिर से अवेक हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो गया, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बैकवर्ड डायरेक्शन से
बैकवर्ड रिएक्शन से बचने के लिए हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, फ़ैन या एसी। तो बेसिकली फ़ैन और एसी हमने क्यों यूज़ किया, हमने टेम्परेचर को कंट्रोल किया। ठीक है, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल से भी हमें इस तरह से पता चलता है कि ली चैटलियर प्रिंसिपल में आप किस तरह से अपने जो रिएक्शन को हो मैक्सिमम यील्ड की तरफ ले जा सकते हो। ठीक है, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल की जो स्टेटमेंट है दैट इज़, मैं लिखता हूँ यहाँ पे। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है, इफ़ अ सिस्टम इज इन equilibrium, if a system is in equilibrium, is subjected to a change of temperature, pressure or concentration, the equilibrium shifts in a direction that tends to undo, ठीक है, undo the effect of change। ठीक है, तो जो ली चैटलियर प्रिंसिपल की स्टेटमेंट थी, तो इसने बोला इफ़ अ सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम, तो बोलने का मतलब है कोई सिस्टम है, जैसे ये सिस्टम था भी मैंने बताया था आपको अवेक और स्लीप वाला। तो इफ़ अ सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू अ चेंज ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन अ डायरेक्शन दैट टेंड्स टू अनडू द इफेक्ट ऑफ चेंज। तो यह अनडू की जगह हम एक वर्ड और यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ कंज्यूम द इफेक्ट ऑफ चेंज। ठीक है, तो डायरेक्शन का बोलने का मतलब है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये रिएक्शन है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होते हैं इक्विलिब्रियम वाले, और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में हो रहे होते हैं। तो या तो इक्विलिब्रियम इस तरफ को शिफ्ट हो जाएगा या इक्विलिब्रियम इस तरफ को शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम दैट इज़ कैपिटल के, और हमने पढ़ा था कि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन रेज़ टू पावर देयर coefficients divided by product of the concentration of the reactants raised to power their कोफिशिएंट और नंबर ऑफ मोल्स। तो बोलने का मतलब है यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखो, डायरेक्टली इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन भी उतनी ही ज़्यादा होगी। मैं फिर से बता देता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स कंसंट्रेशन। ठीक है, और उसी तरह रिएक्टेंट के साथ ये इन्वर्सली रिलेटेड है। तो अभी हमने बोला इन द डायरेक्शन, मतलब इक्विलिब्रियम या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो एक नॉर्मल जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन मैंने ये लिखी, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। अगर रिवर्स डायरेक्शन में हो गया तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो फिर से मैंने आपको जो जनरल एग्जांपल दिया था वो एक और स्लीप वाला, तो उसकी बात करते हैं, वो किस तरह से रिलेट करते हैं। देखो, इफ़ अ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम में था एक सिस्टम, तो अवेक और स्लीप के बीच में एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश किसने किया था, टेम्परेचर ने, विद द हेल्प ऑफ फैन और एसी। ठीक है, तो अगर उसका हम चेंज करेंगे इधर टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन, तो हम यहाँ टेम्परेचर की बात करें, तो अगर हम उसका टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन अ डायरेक्शन दैट टेंड्स टू अनडू द इफेक्ट ऑफ चेंज। तो अगर हम, बोलने का मतलब है, अगर टेम्परेचर को यहाँ पे डिक्रीज कर देंगे तो ये मतलब एक ऑप्टिमम लेवल तक डिक्रीज़ करेंगे तो ये सोया रहेगा, और अगर इंक्रीज़ कर देंगे तो ये जाग जाएगा इन द मंथ ऑफ, मतलब समर्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपने सोचना है तो इस बारे में और भी सोच सकते हो, आप विंटर्स के बारे में सोच सकते हो जब आप अवेक और स्लीप हैं। ठीक है, अवेक और स्लीप है, तो विंटर्स में क्या होगा, आप चाहेंगे कि टेम्परेचर क्या हो, इंक्रीज रहे, ताकि आपका जो रूम की हीटिंग है या रूम में एक ऑप्टिमम सा टेम्परेचर बना रहे, तो उतनी ज़्यादा आपको अच्छी नींद आएगी। पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा भी नहीं कर देना है कि
दैट में डिस्ट्रॉय योर, मतलब आपको किसी तरह का फिजिकल हार्म हो या कुछ हो। दिस इज़ अ ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, ऑप्टिमम का मतलब है मैक्सिमम कंफर्टेबल टेम्परेचर, या जहाँ पे मैक्सिमम हमारी प्रोडक्ट की यील्ड आती है, दैट इज़ ऑप्टिमम कंडीशंस। ठीक है, तो इस तरह से ली चैटलियर ने अपना प्रिंसिपल दिया था। अब नेक्स्ट है कि किस तरह से हम कोई भी रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में है, तो उसका अगर हम टेम्परेचर, प्रेशर या कंसनट्रेशन चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस साइड में शिफ्ट होगा, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन बैकवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो मतलब प्रोडक्ट्स की कंसनट्रेशन बढ़ेगी, अगर बैकवर्ड जाएगा तो रिएक्टेंट की बढ़ेगी। तो इसके लिए हमें कुछ मैं आपको बताऊंगा, पर वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि तब तक अगर हमने वो चीज़ें समझनी है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से, जैसे इंक्रीज़ कर दिया या डिक्रीज़ कर दिया, या प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया या डिक्रीज़ कर दिया, तो किस तरह से इक्विलिब्रियम को इफ़ेक्ट करता है। तो तब तक हमारे माइंड में ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, और इसको अगर हम इक्विलिब्रियम को हम चाहें तो मतलब इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से ली चैटलियर क्या होता है, इफ़ अ सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम। तो सिस्टम आपको पता है, सिस्टम आपने पढ़ा है लोअर क्लासेज में, एक सिस्टम होता है, एक सराउंडिंग होती है, दैट इज़ द स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ यूनिवर्स विच इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इज़ इन इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ जहाँ पे इस तरह का साइन लगा हुआ है, ये इज सब्जेक्टेड टू अ चेंज ऑफ टेम्परेचर। पे चेंज क्या हो सकता है, चेंज इधर इंक्रीज और डिक्रीज, इधर इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन। द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन अ डायरेक्शन दैट टेंड्स टू अनडू द डायरेक्शन। क्या हो सकती है, या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन भी हो सकती है या बैकवर्ड डायरेक्शन भी होती है, इसलिए हमने यहाँ पे बोथ साइडेड हेडेड एरो लगाए हुए हैं। दैट टेंड्स टू अनडू, अनडू या कंज्यूम द इफेक्ट ऑफ चेंज। ठीक है, तो अनडू करने से क्या होगा, या तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी या रिएक्टेंट की। तो ये जब हम इसको फर्दर स्टडी करेंगे तब हमें पता चलेगा किस तरह से कंसंट्रेशन इंक्रीज या डिक्रीज होती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।